हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस लिए संविधान सभा का मांग की गई। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एम एन रॉय, जो कि वामपंथी आंदोलन के प्रमुख जनक माने जाते हैं, उन्होंने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। वयस्क मताधिकार के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इसको 1938 यानी 38 में इसको क्या किया, वयस्क मताधिकार के अनुसार संविधान सभा का गठन करना चाहा, जो कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। 1940 के बाद स्टैफर्ड क्रिप्स 1942 में भारत आए, जिससे उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को सेटिस्फाई करना चाहा कि आप दोनों लोग एक संविधान से मान जाइए, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को नहीं माना, जिसके बाद क्रिप्स मिशन को वापस जाना पड़ा। क्रिप्स मिशन जब वापस गया तो उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी कि दो अलग अलग प्रांत बन जाए, अलग अलग स्टेट बन जाए, जिनका अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के आने के बाद में काफ़ी हद तक जो मुस्लिम थे और जो मुस्लिम लीग था उसको सेटिस्फाई कर लिया गया, जिसके बाद से फिर एक संविधान सभा का गठन होना था। तो हमने पुराने वीडियो में अपने बताया था कि संविधान सभा की मांग कैसे की गई, ये इतना उसका कंक्लूजन था। एक बार आप से इसको देख लीजिए, बता देते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने पुराने वीडियो में नहीं बताया था, उसमें केवल एक चार्ट के माध्यम से समझा दिया था। तो एट फर्स्ट एम एन रॉय गिव द फर्स्ट व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले एम एन रॉय ने उसका फर्स्ट व्यू दिया था। जवाहरलाल नेहरू टोल्ड इन 1940 दैट द इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज हेल्ड अकॉर्डिंग टू द बिग वोट्स। वयस्क मताधिकार के अनुसार क्या होगा कि संवैधानिक जो असेंबली है उसको गठन किया जाएगा। दिस इज का आफ्टर नोन एज अगस्त प्रस्ताव, इसी को बाद में क्या कहा गया, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। व्हेन क्रिप्स गोन टू इंडिया मुस्लिम लीग इंटरप्ट एंड अनसेटिस्फाइड आफ्टर दैट कैबिनेट मिशन इज गोज टू इंडिया मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एट फर्स्ट लीग कैन नॉट सेटिस्फाई बट स्लोली अगस्त द रूल। इसके बाद क्या हुआ, वही चीज़ मैंने बताया, जो क्रिप्स था, वो क्रिप्स मिशन था जो भारत गया और अनसक्सेसफुल रहा दोनों को सेटिस्फाई करने के बाद। लेकिन क्या हुआ कि बाद में कैबिनेट मिशन वहाँ पे पहुँचा और वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद हम बताएंगे आपको इस वीडियो में संविधान सभा की मांग क्यों की गई। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन, इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। संविधान सभा का गठन, वीडियो सही कर लें थोड़ा सा। तो क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बन रही थी, यानी संविधान सभा जो बन रही थी, उसमें क्या हुआ था, सीटें आवंटित करनी थी। यानी ये निर्धारण करना था कि जो हमारी सीटें हैं वो कितने, इंडिया में ऑल टोटल जितने रिलीजन्स रहते हैं, जितने ज़्यादा वहाँ पे रियासतें रहती हैं, उन सभी को उतनी सीटें आवंटित करनी थी, जिससे क्या हो सके कि एक जो संविधान सभा तैयार हो सके, संविधान सभा जो तैयार हो सके वो बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार हो सके। इसके लिए क्या करना था कि 389 सीट पर वोट्स होना था। कितने पर, 389 वोट्स पर, सीटों पर वोट होना था। इतने टोटल सीटें मानी गई थी ब्रिटिश इंडिया के लिए। तो इसमें क्या था कि 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की सीटें थी, यानी कि जो ब्रिटिश द्वारा ऑक्युपाइड इंडिया जो था उस वहाँ की सीटें थी। और 93 सीटें क्या थी, देसी रियासतों की थी। देसी रियासत इसमें 93 में आ जाते हैं, तो इसी पर वोट होना था, यही चीज़ें तय होनी थी। अब ये जो 296 हैं, इसमें भी 292 और बचता है 4, इस पर वोट होना था। जिसमें से क्या था कि गवर्नर पर भी वोट होना था, मुख्य आयुक्त जो थे उन पर भी वोट होना था, कई सारे लोगों पर वोट होना था। तो कुल मिला के इसमें कहा गया है कि मुस्लिम, सिख और जो मुस्लिम सिख को छोड़ करके जो सामान्य लोग रहते हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया। और एक चीज़ ये मान के चलिए कि 10 लाख पर एक सीटें आवंटित थी, मोटे तौर पे कहा गया है 10 लाख पर एक सीट। मतलब कि जैसा रीजन रहता, जितनी पॉपुलेशन रहती थी उस एरिया से, उसके अनुसार से सीटों का आवंटित होना था। लेकिन ये जो मोटे तौर पे कहा गया कि 10 लाख के अनुसार से सीटें मिली थी वहाँ पर। इसके बाद जो वोट डालने का सबको अधिकार मिला था वो एक मिला था, केवल एक ही वोट वो कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। ये चीज़ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद जो देसी रियासतें थीं, जो देसी रियासत थी उसमें जो लोगों का चयन होना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने के लिए, वो क्या होना था कि वहाँ के जो
मतलब चीफ थे वहाँ, उस रियासत के जो प्रमुख थे उन्हीं द्वारा ये किया जाना चाहिए था, जो कि बाद में सक्सेसफुल भी हुआ। जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव होना था वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। कितने में हुआ? जुलाई और अगस्त 1946 के लिए संविधान सभा का चुनाव हुआ। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। चुनाव कब हुआ? 1946 में संविधान सभा जो था उसके लिए चुनाव हुआ, जिसमें 296 सीटों पर क्या हुआ कि 296 सीटें जो आवंटित की गई थी, इन सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें कांग्रेस जो थी वो सबसे ज़्यादा वोट पाई। 208 वोट कौन पाया? कांग्रेस। मुस्लिम लीग कितना पाई? मुस्लिम लीग 73 पाई। मुस्लिम लीग कितना पाई? 73 वोट्स पाई। कांग्रेस 208 वोट पाई। और इसके बाद जो 73 के बाद जो बचता था, फिर 15 सीटें वो थी क्या? देसी रियासतें। देसी रियासतें ये पाई इतनी सीटें। देसी रियासतों को जो सीटें आवंटित की गई थी वो पूरी भर नहीं पाई, कुछ सीटें रह गई। इसमें क्या हुआ कि वैश्य मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये चीज़ें नहीं हुई, मतलब इसमें वैश्य मताधिकार नहीं रखा गया। इसमें क्या हुआ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, जितने भी मतलब भारतीय ईसाई थे, जो अनुसूचित जाति थे, अनुसूचित जनजाति थे, जो उन सभी को मतलब जगह मिली और सभी ने क्या किया, इन सीटों पर मतलब अपना मतदान किया और एक तरीके से कांग्रेस का वहाँ पर वोट ज़्यादा हुआ और कांग्रेस वहाँ पर जीत गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने आपको क्या बताया कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ एक बार आप फिर से देख लीजिए। 389 सीटों पर क्या हुआ? मतदान होना था, जिसमें 296 जो सीटें थी उस पर क्या 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत की थी। जो 93 सीटें थी वो क्या थी कि देसी रियासतों की थी। 296 सीटों में से 292 जो सीटें थी उस पर मतदान होना था। 4 सीटें जो थी वो गवर्नर या और भी जो आयुक्त थे उनके लिए होना था। तो क्या हुआ कि 1946 में चुनाव ये तय हुआ कि जुलाई अगस्त में चुनाव हो जाएगा। 1946 में क्या हुआ? 208 सीटें जो थी वो कांग्रेस पाई। मुस्लिम लीग 73 सीटें पाई। 15 सीटें जो देसी रियासतें थी वो पाई, वो भी पूरी तरीके से भर नहीं पाया। इसके बाद क्या हुआ कि जो हमने क्या बताया था कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय जितने सब लोग थे उन लोगों को क्या हुई, इसमें जगह मिल गया। मतलब ये चीज़ जो था वो वयस्क मताधिकार के अनुसार नहीं रखा गया था, जो कि वहाँ अगस्त प्रस्ताव में देखने को मिला था। पुराने वीडियो में हमने बताया था, ये चीज़ें डिस्कशन की थी। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको बता दिया कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कितनी सीटों पर हुआ और कैसे किसने कितना जीता, किस सन में हुआ। ये याद रखिएगा 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, कांग्रेस ने 208 सीटें पाई थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग पाई थी, 15 सीटें देसी रियासत पाई थी। और ये चीज़ें पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। अब अपने कॉपी में, अपने नोट्स में जहाँ कहीं भी हो तो लिख दीजिए। हम अपने अगली वीडियो में बताएंगे कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली कैसे थी, मतलब जिसमें हम बताएंगे आपको उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आप जानेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।